हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, दैट इज चैप्टर 10 ऑफ क्लास 9th साइंस एंड चैप्टर 3 ऑफ क्लास 9th फिजिक्स। वो क्या है? दैट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन चैप्टर का नाम है। ओके, सो हम लोग इसमें पढ़ेंगे पहला टॉपिक ग्रेविटी। सो एक चीज याद रखना कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशन दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंस होते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। ओके, सो ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में डिफरेंस क्या होता है हम लोग लेक्चर के लास्ट में समझेंगे। ओके, सो उसके पहले ये समझेंगे हम लोग कि हम लोगों ने बहुत सारी स्टोरीज सुनी है, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि न्यूटन कहीं एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे, एप्पल गिरा उनके ऊपर। सो उनके माइंड में विचार आया कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा। ओके, सो ऐसा कुछ नहीं है। सो न्यूटन ने एप्पल को गिरते हुए देखा था। एक्चुअली वो कहीं विंडो से या अपने कॉलेज में कहीं थे, खड़े होकर ही देखा था। ओके, सो ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने बैठे थे पेड़ के नीचे और एप्पल गिरा। सो उन्होंने अपने खिड़की से, विंडो से, ओके, कहीं से भी देखा कि एप्पल गिर रहा है। ओके, सो उन्होंने ये देखा कि एप्पल नीचे की ओर एक स्ट्रेट लाइन में गिर रहा है। ओके, सो पेड़ से गिरने के बाद एप्पल नीचे की ओर एक स्ट्रेट लाइन में ही आ रहा है। सो उनके माइंड में ये आइडिया आया कि एप्पल नीचे ही क्यों आ रहा है, जिग जैग क्यों नहीं कर रहा है, ऊपर क्यों नहीं चला गया। सो ये विचार आया उनके माइंड में। सो उन्होंने कुछ बताया न्यूटन ने क्या बताया उसके बाद? उन्होंने बताया कि एवरी ऑब्जेक्ट्स इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ सर्टेन फोर्स। सो न्यूटन ने ये बताया, न्यूटन के अनुसार, कि जो प्रत्येक ऑब्जेक्ट होते हैं इस यूनिवर्स में वो अट्रैक्ट करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन फोर्स से। ओके, मीन्स अगर एप्पल नीचे क्यों गिर रहा था कि क्योंकि उनके अनुसार जो अर्थ है वो एप्पल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी। ओके, सो ये हुआ। एंड सेकंड उन्होंने बताया कि द फोर्स विथ विच द टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सो न्यूटन ने पहले चीज ये बताया कि जो एवरी ऑब्जेक्ट होते हैं इस यूनिवर्स में वो अट्रैक्ट करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन फोर्स के से। ओके, और वो सर्टेन फोर्स होता क्या है, फिर उस सर्टेन फोर्स को हम लोग बोलते क्या है? सो न्यूटन ने बताया कि द फोर्स विथ विच टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। मीन्स जिस फोर्स से यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सो हम लोग आगे पढ़ेंगे ये ग्रेविटेशनल फोर्स को निकालते कैसे हैं। सो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इसमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? गिवन बाय न्यूटन्स। इसको न्यूटन ने बताया था। इसको हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। ओके, सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है? वो होता है every body in the universe attracts every other body with a force which is directly proportional to their product of masses and inversely proportional to the square of the distance between them। इसका मतलब क्या हुआ? जो एवरी बॉडी है इस यूनिवर्स में वो एक दूसरे को जो अट्रैक्ट करती है जिस फोर्स को, ओके, सो हम लोग उसी फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सो और वह जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ओके, जिस फोर्स से दोनों बॉडी दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है इस यूनिवर्स में, वो जो होता है वो उन बॉडीज के जो मास होते हैं उनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। ओके, और जो उन बॉडीज के बीच में डिस्टेंस होती है, ओके, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। सो प्लीज यहाँ तक नोट कर लीजिए, आगे हम लोग समझते हैं इसके यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो हम लोग इसको समझते हैं। सो कंसीडर टू बॉडीज, हम लोग दो बॉडीज कंसीडर कर रहे हैं यूनिवर्स में। ओके, बॉडी ए एंड बॉडी बी। बॉडी ए का मास दिया हुआ है m1 एंड बॉडी 2 का मास है m2। ओके, वह कुछ डिस्टेंस r पे रखी हुई है एक दूसरे से। ओके, सो न्यूटन के अनुसार क्या होगा? दोनों बॉडीज एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। मीन्स बॉडी ए बॉडी बी को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। ओके, एंड बॉडी बी है जो बॉडी ए को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। ओके, लेटेस्ट से दोनों बॉडीज एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही हैं फोर्स कैपिटल एफ से। ओके, फोर्स कैपिटल एफ से, और हम लोग इस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। सो न्यूटन ने क्या बताया कि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स एफ है, जिस फोर्स से दोनों बॉडीज एक दूसरे को अपने ओर अट्रैक्ट कर रही हैं, वो क्या है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है उनके मासेज के प्रोडक्ट के। ओके, जो उनके मास है उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, और वही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है उनके बीच जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के।
ओके, सो ये हो गया। इन दोनों रिलेशन से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। हम लोग जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो F क्या आ जाएगा, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, सॉरी ये हट जाएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। सो हमें ये मिल गया ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू। यहाँ पे G क्या है, G को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हम लोग G को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, सो G की यूनिट क्या होती है वो देख लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे G की यूनिट, G की यूनिट जाएगा G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। फोर्स की यूनिट हम लोग जानते हैं क्या होती है, न्यूटन। आर की क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। ओके, m1 m2 की kg में होगी तो किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा इसका। सो जो कैपिटल G की यूनिट आ जाएगी वो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके, और इस G की वैल्यू होती क्या है एग्जैक्टली, उसको दिया हम उसको लिख लेते हैं। G इज इक्वल टू होते हैं 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, सो ये होती है G की वैल्यू। ओके, इसको दिया किसने था, इसको न्यूटन ने नहीं, इसको दिया था हेनरी कैवेंडिश ने। इस जो कैपिटल G की वैल्यू होती है उसको दिया था हेनरी कैवेंडिश ने। ओके, सो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, सो हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो क्या है, द मास ऑफ द सन इज 2 इंटू 10⁻30 kg and the mass of the earth is 6 into 10⁻24 kg. If the average distance between the sun and the earth is 1.5 into 10⁸ kilometer, calculate the force of gravitational force, okay, between them, या force of gravitation between them. ओके, सो यहाँ पर देखो हम लोग जो सन का मास दिया हुआ है, द मास ऑफ द सन, उसको हम लोग m1 मान ले रहे हैं। वो कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 10⁻30 kg मीन्स किलोग्राम। एंड द मास ऑफ द अर्थ को हम लोग मान ले रहे हैं m2, वो कितना दिया हुआ है, 6 इंटू 10⁻24 kg। ओके, और m1 m2 के बीच में डिस्टेंस मीन्स सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, हम लोग उसको r से डिनोट कर रहे हैं। वो क्या है, 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर। ओके, हम लोग इसको भी मीटर में चेंज कर ले रहे हैं, मीन्स SI यूनिट में कर ले रहे हैं। 1.5 इंटू 10⁸ 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर में हो जाएगा। ओके, सो मीटर में आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ओके, सो वैल्यू हो गई है। हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग निकालते कैसे हैं। F इज इक्वल टू होता क्या है, F इज इक्वल टू होता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। सो हम लोग G की वैल्यू जानते हैं, उसको हमेशा याद रखेंगे हम लोग। G की वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, पर kg स्क्वायर मीन्स किलोग्राम और -2। सो ये हो गया। हमें m1 की वैल्यू पता है, m2 की वैल्यू पता है, G की वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है। सो F इज इक्वल टू निकल आएगा इजीली यहाँ से। m1 की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 10⁻30, सॉरी पहले G की वैल्यू, G की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 6.67 इंटू 10⁻11। m1 की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 इंटू 10⁻30। m2 की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 6 इंटू 10⁻24। यह होगा Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1.5 इंटू 10⁸, सॉरी 11 हो जाएगा मीटर में, 10⁻11 का स्क्वायर। तो यह होगा Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। सो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे सो हमको वैल्यू मिल जाएगी फोर्स की, वो कितना आएगी, 3.57 इंटू 10⁻22 न्यूटन। सो बहुत ही ईजी है, बस वैल्यूज पुट करनी है। बस ये
इसका कैलकुलेशन करने आना चाहिए, बस इसको कैलकुलेशन करेंगे आप लोग तो आ जाएगा 3.57 इंटू 10⁻22 न्यूटन। सो ये हो गया क्वेश्चन। सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो क्या है, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ए मैन weighing 68 kg and a woman weighing 52 kg is 1.48 into 10⁻⁻8 न्यूटन, at what distance are they standing? सो इस क्वेश्चन में क्या क्या हमें दिया हुआ है कि एक मैन है, ओके, जिसका हमें मास दिया हुआ है 68 kg सॉरी, एंड एक वुमेन है जिसका हमें मास दिया हुआ है 52 kg, ओके, और जो दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी हमें वैल्यू दिया हुआ है, वो क्या है 1.48 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। सो हमें निकालना है कि दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है, कितनी दूरी पर वो खड़े हैं एक दूसरे से। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, हम लोग मैन के मास को m1 बोल दे रहे हैं, वो क्या दिया हुआ है 68 kg, ओके। वुमेन के मास को हम लोग बोल दे रहे हैं m2, वो कितना दिया हुआ है 52 kg, ओके। और दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू में दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 1.48 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। हमें निकालना क्या है, दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है, मैन और वुमेन के बीच डिस्टेंस क्या है, मीन्स वो कितनी दूरी पर खड़े हैं। सो हम लोग जानते हैं कि जो F इज इक्वल टू होता है वो होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ओके। सो हम लोग इस फार्मूले में इनकी वैल्यू रखते हैं। हम लोग G की वैल्यू ऑलरेडी जानते हैं, हमको याद होनी चाहिए, ओके। सो G की वैल्यू क्या होती है उसको भी हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं। G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सो ये G की वैल्यू होती है। तो हम लोग इस फार्मूले में इन वैल्यूज को पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। सो F इज इक्वल टू मीन्स 1.48 इंटू 10⁻⁸ इज इक्वल टू जी की वैल्यू क्या दिया हुआ है 6.67 इंटू 10⁻11, ओके। m1 की क्या वैल्यू दिया हुआ है 68, m2 की 52। सो 68 इंटू 52 जी m1 m2 हो गया अपॉन r स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ओके। सो क्या हो जाएगा, जब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें r स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा 6.67 इंटू 68 इंटू 52 अपॉन 1.48 इंटू 10⁻3, ओके। सो हम लोग जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे इस चीज़ को तो हमें मिल जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू 16। r इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 4 मीटर, ओके। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू √16 हो जाएगा। सो r इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 4 मीटर। सो मैन और वुमेन की डिस्टेंस कितनी होगी 4 मीटर, मीन्स मैन और वुमेन एक दूसरे से 4 मीटर की दूरी पर खड़े होंगे। सो ये हो गया क्वेश्चन। सो हम लोग आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं।